हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज इस वीडियो में अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए विषय विज्ञान सब्जेक्ट साइंस का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। क्लास 10th साइंस हाफ ईयरली का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो आपकी 2023-24 एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन पेपर को आपको अच्छे ढंग से देखना है। हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं तो उनको आप अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम और हाफ ईयरली एग्ज़ाम दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लें, क्योंकि आपको यहाँ पर सभी एनुअल एग्ज़ाम, प्री बोर्ड सभी के मॉडल पेपर आपको यहाँ पर टाइम टू टाइम मिल जाएंगे। तो चलिए, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो उपखंड का में सबसे पहले हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपका पहला है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? लकड़ी, कांच, लोहा, मिट्टी। तो क्या प्रयोग किया जाता है? कांच प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका खा वाला करेक्ट हो जाएगा, कांच। इसके बाद है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो आंख के अंदर जो लेंस लगा हो उसकी फोकस दूरी का परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? पश्चमावी पेशियों द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर जो आपको करेक्ट हो जाएगा वो थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है। तो एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? एम्पियर सेकंड मात्रक है आवेश का मात्रक है। किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है। कैसे? क्यू बराबर सूत्र हमारा क्या होता है? क्यू बराबर हमारा सूत्र होता है आई टी से। तो आई धारा हो जाएगी, टी समय, तो एम्पियर सेकंड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी होगी। तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है? निगेटिव होती है। क्या होती है? अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है? निगेटिव होती है। तो यहाँ पर हो जाएगी -6 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगी? -6 सेंटीमीटर। चिन्ह को आपको विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो आप चिन्ह से गड़बड़ कर सकते हैं। एक उत्तल लेंस की क्षमता क्या 2 डायोप्टर दी गई है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात की। अब सेंटीमीटर में दी, सेंटीमीटर सूत्र लगाते हैं 100/d। डी हमारा 2 था, इससे डिवाइड करेंगे तो 50 सेंटीमीटर आएगी। कितनी आएगी? 50 सेंटीमीटर का आएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो बी वाला है वो करेक्ट हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है। तो उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? आभासी और सीधा। क्या है? आभासी और सीधा। क्या है? आभासी और सीधा है। उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? आभासी और सीधा। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, वैद्युत आवेश का मात्रक है। तो वैद्युत आवेश का मात्रक क्या है? वैद्युत आवेश का मात्रक है कूलाम्ब। क्या है? वैद्युत आवेश का मात्रक है कूलाम्ब। तो यहाँ पर आंसर आपका खा वाला करेक्ट हो जाएगा, कूलाम्ब। ये हमारे हो जाते हैं फिजिक्स क्वेश्चंस। इसके बाद आएंगे आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। तो पहला है, निम्नलिखित में इसमें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो इसमें से कौन सी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है? PCl5 PCl3 बनेगा प्लस Cl2 बनेगा। तो यहाँ पर आंसर जो आपका करेक्ट हो जाएगा, ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, PCl5। क्या हो जाएगा? PCl5 आंसर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद शुद्ध जल का पीएच मान है। तो शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है, क्योंकि जल ना ही अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है, उदासीन होता है। तो 7 के नीचे जाएंगे तो अम्लीय, 7 के ऊपर जाएंगे तो क्षारीय होगा। हमारा आंसर जो करेक्ट हो जाएगा, शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। इसके बाद लेड नाइट्रेट का सूत्र है। तो लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या है? PbNO3 का होल ट्वाइस। क्या है? PbNO3 का होल ट्वाइस। तो यहाँ पर जो आंसर आपका दिख रहा है, बी वाला PbNO3 का होल ट्वाइस करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से प्रबल क्षार है। तो यहाँ में से आपको प्रबल क्षार बताना है। तो यहाँ में प्रबल क्षार हो जाएगा KOH। क्या है? KOH एक प्रबल क्षार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? एक प्रबल क्षार है। तो यहाँ पर आंसर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? टमाटर है। क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत है वो है टमाटर। क्या है? टमाटर है। तो यहाँ पर आंसर आपका जो करेक्ट हो जाएगा, खा वाला करेक्ट हो जाएगा, टमाटर। क्या हो जाएगा? टमाटर इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम इज। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4। क्या होता है, CaSO4.2H2। क्या होता है, .2H2O। CaSO4.2H2 ये होता है उसका जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। तो यहाँ पर आंसर आपको करेक्ट हो जाएगा CaSO4.2H2। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अब आपके आ जाते हैं इसमें बायोलॉजी के क्वेश्चन। किसके, बायोलॉजी के क्वेश्चन। क्योंकि साइंस में आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी तीनों आपकी एक ही साइंस में हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है। तो मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। तो यहाँ पर आंसर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, 4। इसके बाद पित्त का संश्लेषण होता है। तो पित्त का संश्लेषण कहाँ होता है, पित्त का संश्लेषण होता है यकृत में होता है। किसमें होता है, पित्त का संश्लेषण किसमें होता है, यकृत में होता है। किसमें होता है, यकृत में होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो घ वाला करेक्ट हो जाएगा, यकृत में। क्या है, यकृत में। इसके बाद शुक्र अणुओं का निर्माण होता है। तो शुक्र अणुओं का निर्माण किसमें होता है, वृषण में होता है। किसमें होता है, वृषण में होता है। तो यहाँ पर आंसर जो आपका घ वाला करेक्ट हो जाएगा, वृषण में। किसमें, वृषण में, टेस्टीज में। इसके बाद सामान्य एक लिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता है। तो सामान्य एक लिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता है, पुंकेसर। क्या नहीं पाया जाता है, पुंकेसर नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर आंसर आपका घ वाला करेक्ट हो जाएगा, पुंकेसर। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति में रक्त दाब होता है। तो एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति में रक्त दाब 120 से 80 होता है। क्या होता है, 120 से 80 होता है। तो यहाँ पर आंसर जो आपका करेक्ट हो जाएगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा, 120 से 80। इसके बाद पौधों में जल के परिवहन हेतु होता है। तो पौधों में जल के परिवहन होता है जाइलम, और जो भोजन के स्थानांतरण के लिए होता है फ्लोएम। क्या होता है, फ्लोएम होता है। ये आप ध्यान रखेंगे, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा जाइलम। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम के दौरान क्या संश्लेषित नहीं होता है। तो क्या नहीं, ऑक्सीजन नहीं होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका जो करेक्ट हो जाएगा, O2 करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके हो जाते हैं 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या, 20 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके 4-4 नंबर में है। अवतल दर्पण के सामने ध्रुव व फोकस के बीच रखी किसी वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति किरण आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ये आपसे 4 नंबर में पूछा जा सकता है। इसके बाद वायु के सापेक्ष कांच तथा जल के अपवर्तनांक 3/2 4/3 है, तो ज्ञात कीजिए। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ये आपका हो जाएगा, ये भी आपका 4 नंबर में। कितने नंबर में, 4 नंबर में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अथवा में आपको इसी दिया कि कांच के प्रिज्म द्वारा क्या, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण चित्र सहित समझाइए। इसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 3, उत्तल लेंस के लिए क्या है, उत्तल लेंस के लिए जब वस्तु प्रथम फोकस पर हो तब प्रतिबिंब का निर्माण किरण आरेख द्वारा समझाइए, कहाँ बनेगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट, मानव नेत्र को परिभाषित की चित्र सहित तथा इसके मुख्य भागों का वर्णन कीजिए। अथवा में अगर आपको ये नहीं करना है तो आप दूसरा कर सकते हैं, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं लिखिए। इनमें से आपको कोई में से अथवा में लगा हुआ है, उनमें से आपको कोई एक क्वेश्चन करना है। इसके बाद उपखंड खा आ जाता है, जिसमें आपकी केमिस्ट्री क्वेश्चंस होंगे। उपचयन अपचयन की अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, व्यंजक चूर्ण के सामान्य गुण तथा उपयोग लिखिए, अम्ल तथा क्षारों के सामान्य गुण लिखिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं लिखनी है, व्यंजक चूर्ण के सामान्य गुण लिखिए, अम्ल तथा क्षारों के सामान्य गुण लिखिए। अथवा में अगर आपको ये नहीं करना है तो आप दूसरा वाला कर सकते हैं, पीएच मूल्य क्या है दैनिक जीवन में, पीएच का महत्व। तो ये आपका 6 नंबर में है, लास्ट वाला 7वां 6 नंबर में है। इसके बाद उपखंड आ जाता है गा, जिसमें आप बायोलॉजी की क्वेश्चंस होंगे। इसमें पहला है धमनी तथा सिरा में 4-4 अंतर आपको लिखनी है 4 नंबर में। इसके बाद है मनुष्य के दोहरे परिसंचरण की व्याख्या कीजिए। एक आवृत्ति विधि पौधे निषेचन के बाद होने वाले परिवर्तनों का विवरण दीजिए। इसके बाद मनुष्य के दोहरे परिसंचरण तंत्र की व्याख्या कीजिए। ये भी आपका 4 नंबर में। मानव की मस्तिष्क की संरचना का वर्णन कीजिए। अथवा में अगर आपको ये नहीं आता तो मानव के मादा जनन तंत्र की व्याख्या कीजिए। इनमें से आपको अथवा में से कोई दो एक करना है, ऊपर आपको वो कंपलसरी करना है। क्या है, ये आपको कंपलसरी है करना। तो इस प्रकार ये आपका जो क्लास
10th का था, साइंस का पेपर आपका सॉल्व हो गया है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में।